चमत्कार वाली कहानी। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसके खेत की मिट्टी बंजर हो चुकी थी और फसलें अच्छी नहीं होती थीं। गरीबी और भूख ने उसके परिवार की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था कि उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु भूखा प्यासा और थका हुआ लग रहा था। रामू ने अपनी सारी थकान भूलकर साधु को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और विश्राम करने दिया। साधु रामू की सेवा से प्रसन्न हुआ और उसने कहा, रामू, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। यह एक चमत्कारी मिट्टी का बर्तन है। जब भी तुम इसमें कुछ डालोगे, यह कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन याद रखना, इस बर्तन का उपयोग केवल नेक कामों के लिए करना। रामू ने बर्तन लिया और साधु का धन्यवाद किया। उसने देखा कि बर्तन सच में चमत्कारी था। उसने उसमें कुछ गेहूं के दाने डाले और बर्तन ने उन्हें कई गुना कर दिया। धीरे धीरे रामू का खेत हरा भरा हो गया। उसने अपनी मेहनत और बर्तन की मदद से गांव के अन्य गरीबों की भी सहायता की। गांव के लोग रामू के उदार और नेक दिल के व्यवहार से प्रभावित हुए। लेकिन यह बात गांव के लालची साहूकार को पता चली। वह रामू से बर्तन छीनने की योजना बनाने लगा। एक रात साहूकार ने चोरी से बर्तन ले लिया। वह उसे अपने घर ले गया और उसमें सोने के सिक्के डालने लगा। बर्तन ने सिक्के बढ़ाए, लेकिन साहूकार की लालच बढ़ती गई। उसने बर्तन में और सिक्के डाले और बार बार ऐसा करता रहा। लेकिन अचानक बर्तन फट गया और सारे सिक्के गायब हो गए। साधु का वरदान रामू के नेक स्वभाव के कारण ही फलता फूलता था। साहूकार ने अपनी गलती समझी और रामू से माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया और बर्तन का उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए करना जारी रखा। इस तरह रामू का जीवन सुखमय हो गया और गांव के लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद का फल हमेशा अच्छा होता है। लालच का परिणाम विनाश ही होता है।